हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी आ रही है, तो इस एकादशी को करने से हम कितना पुण्य लाभ मिलता है, ये शास्त्रों में क्या इसका वर्णन है, हम इस वीडियो में सुनेंगे और ज़रूर सुनना ही चाहिए। भले हम कहें कि हम पुण्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहे हैं, फिर भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये संवाद भगवान वेद व्यास जी और पांडवों के बीच में है और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कुछ कुछ बताया हुआ है। ये सुनने से हमको प्रोत्साहन मिलेगा और ये वीडियो यदि आप किसी को भेजते हैं जो हतोत्साहित होता है, जो डीमोटिवेट होता है ना, उसको आप यदि भेजेंगे तो वह लोग सुनेंगे तो उनको भी बड़ी प्रोत्साहन मिलेगी। तो आइए फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि इस एकादशी का पुण्य लाभ कितना है। सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि चाहे सूतक हो या पातक हो, इसमें कभी भी एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी आपके घर में सूतक लगा हुआ हो, जन्ना शौच अथवा तो मरना शौच है ना, तो उसके अंदर भी आपको एकादशी का व्रत नहीं त्यागना चाहिए। अब पहले ही सुन लीजिए कि भगवान वेद व्यास जी कौन है। जितने भी ग्रंथ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये सब भगवान वेद व्यास जी के ही प्रसादी है। और भगवान वेद व्यास जी ये भगवान विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। आगे सुनते हैं कि जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके दान दक्षिणा देकर फिर अपना पारण करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी आगे कह रहे हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाले, ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाले पापी हो चाहे दुराचारी हो, चाहे पापिष्ठ हो यानी पापियों के सरताज हो, इतने बड़े पापी हो तथा अधार्मिक हो, धर्म में उनकी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं हो, धर्म में उनकी मति गति नहीं जाती हो, ऐसे मनुष्य भी यदि एकादशी के दिन निराहार रहते हैं तो वे यमलोक में नहीं जाते। आगे भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सभी पुरुषों की आशा छोड़कर जो केवल मेरी शरणागति यानी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति एकादशी निराहार रहकर करता है तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये निर्जला एकादशी व्रत करने की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। शास्त्रों में आता है कि पूरे वर्ष में जितनी भी शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, उन सबों का फल मिल जाता है। क्या, कैसे मिल जाता है? निर्जला एकादशी का व्रत करने से। वह एकादशी धन धान्य प्रदान करने वाली, पवित्र आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाली होती है। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाय, भयंकर तथा काले काले यमदूत नहीं आते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ। इन वैष्णवों को अंतिम समय में देखिए। वैष्णव कौन है? जो विष्णु भगवान में श्रद्धा रखता हो, जो शिव भगवान में श्रद्धा रखता हो, वह सभी वैष्णव है, क्योंकि शिव जी स्वयं परम वैष्णव माने जाते हैं, सबसे एक नंबर के वैष्णव माने जाते हैं। अगर सीधी सरल भाषा में बताई जाए तो भगवान शिव जी परम वैष्णव है। तो किसी के भी उपासक हो हम लोग, यदि वह एकादशी का व्रत रखता है तो वह पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में चक्र धारण किए हुए, मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर भगवान विष्णु के लोक में उसे ले जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रयासों से निर्जला एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। आगे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि यदि सुमेरु अथवा मंदराचल के समान महान पाप किया गया हो, सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत माना गया है। मंदराचल का वर्णन आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, है ना, तो मंदराचल के समान भी महान पाप क्यों ना किया गया हो, लेकिन वो एकादशी के प्रभाव से पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। तो किनके पाप नाश होते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस एकादशी का व्रत यदि करता है तो उसके समस्त पाप भस्म
भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान, दान, जप और होम करते हैं, देखिए स्नान क्या होता है। स्नान पुण्य स्नान, आप उपटन लगाकर स्नान करें, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें, सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लें, ये स्नान माना जाता है ना। दान क्या होता है। दान के लिए आप कोई भी चीज़ वस्तु विशेष रूप से एकादशी के दिन आप देते हैं तो वो दान हो गया। और निर्जला एकादशी के दिन घड़े में जल भरकर देने का विधान है। कहीं मंदिर में आप दे दीजिए, कहीं पीपल के नीचे आप दान कर सकते हैं, तुलसी माँ के पास दान कर सकते हैं। घड़े में जल और मीठा दान किया जाता है। अब जप तो भगवान के नाम का जप चलता रहना चाहिए। और होम क्या होता है। यदि आप यज्ञ कर सके तो अच्छी बात है, यदि यज्ञ नहीं कर सकते तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, खूब जप करें, जप यज्ञ में ही हूँ, यानी जप जो करते हैं वह भी यज्ञ ही माना गया है। तो ये क्या होता है कि जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान, दान, जप और होम करते हैं, उनको प्रत्येक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक पहर में यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, निर्जल यानी बिना जल के आप व्रत रखते हैं, तो एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण दान का पुण्य फल आपको मिलता है। एक पहर कितने घंटे का होता है। एक पहर 3 घंटे का माना गया है, ठीक है। पूरे एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो जितने भी पहर आप निर्जल व्रत कर सकते हैं उतना करिए, खूब खूब पुण्य आपको मिलता जाएगा। वो सब कुछ अक्षय हो जाता है। और वो जो पुण्य मिलता है ना, वो क्या होता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी आप सत्कर्म करेंगे इस दिन सब अक्षय होगा, जो भी आपको पुण्य मिलेगा सब अक्षय हो जाएगा। तो निर्जला एकादशी किए बिना दूसरे धर्म के करने से क्या, कौन सा लाभ है। यानी निर्जला एकादशी आपने कर लिया ना, तो आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, ठीक है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। तो देखिए वैकुंठ में जाने के लिए कितना सरल मार्ग बता दिया भगवान ने। आगे कह रहे हैं भगवान वेद व्यास जी के, हे कुरुश्रेष्ठ, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी दान किया जाता है ना, ये निर्जला एकादशी के व्रत के दिन वह सब अक्षय होता है। अतः सब कुछ करो। एकादशी के दिन अन्न खाता है जो वो पाप ही खाता है, इस लोक में वो चांडाल हो जाता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। क्या कहते हैं, जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस व्रत का उपवास करते हैं, करके दान देते हैं, वह परम पद को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मघाती, मद्यप यानी मद्यपान करने वाला, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, हमेशा झूठ बोलने वाले, ये सभी निर्जला एकादशी का व्रत करने से पाप रहित हो जाते हैं। ब्रह्मघाती, सोचिए कितना बड़ा पाप, वो भी नष्ट हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं भीमसेन को कि हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के विषय में विशेष बात ये है कि उस दिन स्त्री तथा पुरुष को श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। देखिए दान की बात ना, ये मैं जितनी महिमा पढ़कर बता रही हूँ, दान की महिमा इस दिन बड़ी आई है। तो आप लोग दान खूब करिएगा, है ना। ज़रूरतमंदों को जो उनको आवश्यक हो वह दान कीजिएगा, ठीक है। अपने दान का ख्याल रखिएगा, कहीं किसी गलत हाथों में आप दान नहीं कर दें। आपके दान से कोई सिगरेट पिए, कोई दारू पिए, ऐसी व्यवस्था आप करके उसको मत दे देना, उसको भी नाश होगा और आपका भी नाश होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। अब आगे देखिए भगवान वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते हैं वे आत्मद्रोही है। ऐसे लोग पापी, दुराचारी तथा निश्चित रूप से दुष्ट है। वे आगामी 100 पीढ़ी को तथा अतीत कालिक 100 पीढ़ी को अपने साथ श्री भगवान के लोक में ले जाते हैं। जो लोग इस दिन शांत दांत रहकर दान करते हुए श्री हरि का पूजन करते हैं,
किस दिन निर्जला एकादशी के दिन फिर से सुन लीजिए। वह आगामी 100 पीढ़ी यानी आने वाली आपकी जो 100 पीढ़ियाँ हैं वो अतीतकालिक 100 पीढ़ी यानी जो आपकी 100 पीढ़ी बीत चुकी है ना, पिछली पीढ़ियाँ वह सब श्री भगवान के लोक में जाते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी के दिन दान करते हैं, अब देखिए दान का इतना सारा सब आ गया तो आप लोग पूछेंगे क्या चीज़ दान करना चाहिए। देखिए कुछ भी आप दान करिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार है ना। एकादशी के दिन आप ना अनाज का स्पर्श करके रख लीजिए। यदि आप उस दिन नहीं जा सकते दान करने के लिए तो दान का संकल्प करके भी रख सकते हैं। आप घर में स्पर्श करें, लोग बोलेंगे कि हम चावल का स्पर्श नहीं करते एकादशी के दिन, तो महाराज कच्चे चावल का स्पर्श आप कर सकते हैं। चावल खाना मना है, अनाज खाना मना है, दान करने की बड़ी अद्भुत महिमा है। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तुलसी में जल नहीं चढ़ाते, तुलसी जी निर्जला व्रत रखती है, तो ये किसी शास्त्र में नहीं आया है। ठीक है, ये हमारी भावना है। ठीक है, भावनाओं को प्रणाम है। मैं किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन युक्ति से मुक्ति। देखिए ये जल दान माना गया है। तुलसी जी को है ना, यदि आप जल दान करते हैं सूर्य देवता को, तुलसी जी को, पीपल देवता को, तो ये आपका दान अक्षय होगा। बिल्कुल निश्चित रहिए, शास्त्रों में मना नहीं है। एकादशी के दिन जल देने के लिए आप एकादशी के दिन तुलसी जी को जल दे सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान की तुलसी पत्र से पूजा की जाती है। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र का चयन करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। ठीक है ना। दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, ज़रूरतमंदों को दान कर देना। अब देखिए मैं कह रही हूँ इसीलिए आप दान कर रहे हैं, ऐसा मत करना। मैं आपको भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, वह पढ़ के बता रही हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन अन्न, देखिए अन्न की बात आई ना, वस्त्र, गऊ, जल, शय्या, आसन का मंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं जो लोग योग श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान देते हैं वे स्वर्ण निर्मित विमान से स्वर्ग लोक में जाकर पूजित होते हैं। तो ये है महिमा कि कितना पुण्य हमको मिलता है। और शॉर्ट में ये भी पता चल गया कि हमको करना क्या है। तो इस वीडियो को आपने सुन लिया है ना, तो अब औरों को भी सुनाइए ताकि वह भी प्रोत्साहित होकर खूब खूब पुण्य अर्जित करें। देखिए मनुष्य जन्म हमको मिला है, बड़ा ही दुर्लभ है, तो खूब सारा धन हम लोग उपार्जित कर ले। खूब सारा आध्यात्मिक धन, ऐहिक धन, लौकिक धन के पीछे हमारा जीवन तो बीत ही रहा है, लेकिन आध्यात्मिक धन हम लोग बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो इसका ज़रूर लाभ लेना, औरों को भी शेयर कर देना ताकि सभी को लाभ मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।